हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मुअम्मा का एपिसोड 15 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर मायरा जो है वो अपना डीएनसी के बाद जब घर आ जाती है तो यहाँ पर उसका शौहर जो है जुनैद उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने जानबूझकर मेरा बच्चा जो है वो दुनिया में आने से पहले मार दिया। जिस पर वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे जो है वो दरवाज़ा बंद होने की वजह से मैं डर गई थी और मैं जब भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो वहाँ से गिर गई। और वो अपनी वालदा को कहती है कि ये मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि इसकी वालदा जो है वो जीजी को बहुत अच्छा समझती है और उसे कहती है तुम्हारी बड़ी देखभाल की है। और यहाँ पर वो अपने दामाद को भी कहती है इसका बहुत ख्याल रखना। मायरा जो है वो जुनैद को कहती है कि देखो तुम्हारी वालदा ने जो है वो आकर मिलने की भी जहमत नहीं की जबकि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। जिस पर वो कहता है कि क्या तुमने माफ़ी मांगी थी अपने गलत रवैये की वजह से, तो वो क्यों आएंगी तुम्हारा पूछने के लिए। जिस पर वो कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ अपने अब्बू के साथ उनके घर पर रहने के लिए। और यहाँ पर वो अपना बैग भरने लगती है जिस पर वो उसे रोकने की बात भी करता है लेकिन उसकी वालदा भी उसका साथ देती है और वो दोनों चली जाती हैं। जैसे कि सब कुछ सुन रही होती है और वो यहाँ पर जो है कुछ पुराने कागजात लेकर बैठी होती है और शाहजहां के बारे में सोच रही होती है। उसने अपनी वालदा को वैसे ही कॉल पे कहा था कि कभी ना कभी एक साल बाद चंद साल बाद वो जो है मेरा पूछते हुए आपके घर तक ज़रूर आएगा और जब शाहजहां आपके पास मेरा पूछने के लिए आए तो आपने उसे यही कहना है कि मैं मर गई हूँ। लेकिन वो इसकी बात का यकीन नहीं करता और उसकी वालदा को पूछता है कि मुझे उसका एड्रेस चाहिए, मैं उसके घर तक जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है जहांरा का एड्रेस वो खुद नहीं दे सकती क्योंकि उनके अपने पास भी नहीं है। जब वो आकर अपनी बेटी को कॉल पर बताती हैं कि शाहजहां आया था तुम्हारा पूछते हुए तो मैंने उसे कह दिया कि तुम मर गई हो। फिर वो बातों ही बातों में अपने नवासे और नवासी का पूछती है जहांरा ने जैसे कि अपनी वालदा को भी झूठ कहा है कि उसका एक बेटा और बेटी है। जिस पर वो कहती है कि शाबिर को मैं मोबाइल से दूर रखती हूँ वरना वो पढ़ाई से दूर हो जाएगा। यहाँ पर वो शाहजहां के बारे में सोच रही होती है कि माजी में किस तरीके से दोनों का प्यार और जो है अफेयर चल रहा था। वो उसकी मंगेतर थी, उसके घर में दुल्हन बन के आने वाली थी। शाहजहां भी जब अपने घर में जाता है और उसका ताला खोलता है तो उसे जो है जहांरा याद आती है। माजी की तमाम जो है यादें उसके जहन में घूमने लगती हैं। यहाँ पर वो आसिया को ढूंढते हुए जब उसके क्वार्टर में आती है तो आसिया जो है बुखार में तप रही होती है। वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है। आसिया बार बार कहती है कि मेरे शौहर आशिक को जो है माफ़ कर दीजिए और छुड़वा लीजिए। वो थाने जाकर जो है वो आशिक की बेल करवा लेगी, जो है जेल में ही फंसा रहेगा जबकि आशिक की जमानत जो है हो जाएगी। और वो जहांरा के साथ जब घर आएगा तो गाड़ी वही चलाएगा। वो पीछे से बैठकर उसकी आंखों का ताकुब करती रहेगी। आशिक जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। आसिया भी जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है। यहाँ पर जहांरा जो है वो हर किसी को माफ़ तो कर देती है लेकिन यहाँ पर वो अपनी वालदा को भी यही कहती है कि मैं जो है अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ और उनकी तस्वीर आपको नहीं भेज सकती। लेकिन शाहजहां जो है वो जगह जगह उसका एड्रेस लेकर उसकी पिक्चर लेकर उसके बारे में पता करता रहेगा। बारे में सोचते वो है जो है वो एकदम जो है बैल बजने पर तेज़ी से भागती है और जब गेट खोलती है तो सामने जुनैद होता है। और जुनैद को जब वो अंदर बुला लेती है तो वो अपनी बीवी के बारे में कहता है कि वो जो है मुझे छोड़कर चली गई है। जब जुनैद जो है उसे रेस्टोरेंट में जो है वो बुलाएगा, अच्छे से तैयार होकर जाएगी। जिस पर जो है वो उसे कहता है कि आप आज जो है आफत लग रही हैं, आप पर से नज़र मेरी हट ही नहीं रही है। जिस पर वो कहती है आज दावत पर तुमने मुझे बुलाया है और फिर भी चोरी चोरी नज़र भर के देख रहे हो, एक साथ देख सकते हो, मैंने तुम्हें मना नहीं किया। जिस पर वो कहता है कि क्या आप इस चीज़ की इजाज़त देंगी, तो वो कहती है अब इस चीज़ के लिए भी तुम मुझसे इजाज़त तलब करोगे। उसका एक जो है किराए का लड़का जो है जो कि हर किसी के काम करता है। यहाँ पर वो ये कहता है कि मुझे मालूम है कि आपने जीशान की और ज़ारा की भी तलाक करवाई थी। मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसके वालिद ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है सज्जल का और मैं उसे हर सूरत पर हासिल करना चाहता हूँ। इस सूरत में आप ही मेरी मदद कर सकती हैं उसकी तलाक करवाने में और ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं। यहाँ पर वो मायरा के ताक़ुब में उसको भेजेगी और उसे कहेगी कि मायरा के और जो है जुनैद के दरमियान तुमने गलतफहमी पैदा करनी है, उन दोनों की डिवोर्स करवानी है। यही लड़का जो है वो मायरा के घर में जाकर उसे डराता है। नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।